चीख पुकार और कलेजा चीरती ये तस्वीरें देश की राजधानी के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की है। मौत की निशानियां हैं ये। सीढ़ियों पर बिखरे चप्पल, पानी की बोतल, कपड़े, अस्त व्यस्त हैंडबैग और न जाने क्या क्या। इसी रेलवे स्टेशन पर 18 लोग जो भारतीय रेलवे के भरोसे पुण्य कमाने महाकुंभ प्रयागराज में डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन इन्हें क्या पता भारतीय रेलवे के सौजन्य से इनके नसीब में कल की रात आखिरी थी। रात 9:30 बजे के करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर ज्यादा भीड़ थी। सीढ़ियों से नीचे जाने वाले ऊपर धकेले जा रहे थे और ऊपर जाने वाले नीचे। प्लेटफॉर्म हाउसफुल था। जहां देखिए भीड़ थी। प्लेटफॉर्म पर बेकाबू भीड़ के बीच ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, भगदड़ मची और 18 लोगों की जान चली गई। इस हादसे के बाद रेलवे सवालों के घेरे में है। सवाल उठाए हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के उपाय क्यों नहीं किए गए। आखिर किसकी लापरवाही से भगदड़ मची? 18 मौतों के लिए कौन जिम्मेदार? सवाल तो इसलिए भी उठ रहे कि कल दिन में ही रेलवे की सेफ्टी रिव्यू मीटिंग हुई थी और रात होते होते सेफ्टी के दावों की पूरी पोल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुल गई। हादसे पर रेलवे के दावे क्या है वो भी आप खुद सुनिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि रेल मंत्री ने हादसे को छिपाने की पुरजोर कोशिश की। मौत की सच्चाई पर लीपापोती करने की कोशिश की गई। श्रद्धालुओं के इस नरसंहार का, श्रद्धालुओं की इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके बाद जो हुआ, रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी। पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। जल प्रबंधन में हादसा हो जाने के बाद इसको लगाओगे तो कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हो। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। राजा के लिए अपनी छवि, निखरती हुई छवि दिखती रहनी चाहिए। लोग जाएं भाड़। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी दल रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो सोशल मीडिया पर नोटबंदी की लाइन से लेकर कोरोना महामारी का जिक्र किया, ट्रेन एक्सीडेंट से लेकर कुंभ में भगदड़ का जिक्र किया। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा, लोगों को हादसे के लिए जिम्मेदार बता दिया और कहा कि 2014 के बाद लोगों ने भगवान को चुन लिया। ऐसा लगता है कि इस देश के लोगों के नियति में मरना लिखा हुआ है। कभी आपको नोटबंदी के बाद लाइनों में खड़े होकर मरना है, कभी कोरोना की महामारी में मरना है, कभी पटरियों पे चलते हुए थक के सो जाए तो आपको मरना है, कभी फ्लाईओवर के गिरने से मरना है, कभी पुल के टूटने से मरना है, कभी रोजगार मांगने पे पुलिस की लाठी से मरना है, कभी फसल का दाम मांगने पर मरना है, कभी कुंभ के मेले में मरना है, कभी प्लेटफॉर्म पे मरना है। तो मरना इस देश के लोगों की नियति हो गई है और ऐसा लगता है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ का बयान आप देखिए 2014 के बाद कोई भी घटना इस देश में होती है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हुआ, लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, क्योंकि लोगों ने तो भगवान को चुन लिया है और भगवान की आलोचना होती नहीं। संजय सिंह का बयान इस हादसे पर चिंता से ज्यादा दिल्ली में हुई उनकी चुनावी हार की खींच तो नहीं, जो जनता से कह रहे हैं आपने भगवान को चुन लिया। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने तो भगदड़ को लेकर सरकार पर हमला बोलते बोलते महाकुंभ पर ही सवाल उठा दिए। लालू यादव सनातनी आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को ही फालतू बताने लग गए। बहुत दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है,
रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। वही पप्पू यादव महाकुंभ में जाने वाले सवाल पर विवादित बयान दे रहे और कह रहे वो पागल नहीं है जो कुंभ में नहाने जाएंगे। बाबा लोगों को, पैसे वाले और नेताओं को दूर रखिए, हम लोगों को तो पाप करना ही है ना। आप नहाने कुंभ जाएंगे सर? पहले हम नहाने को पागल हैं हम जो दुनिया करती है सो नहीं करते, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान का इस्तेमाल नहीं करते। अब सवाल है, क्या महाकुंभ में जाने वाली जनता पागल है जैसा पप्पू यादव कह रहे हैं? सवाल ये भी है कि महाकुंभ को फालतू कहकर क्या लालू यादव करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं कर रहे? सवाल भगदड़ को लेकर भी है कि आखिर रेलवे और सरकार भीड़ मैनेजमेंट करने में बार बार फेल क्यों हो रही? सबसे बड़ा सवाल कि 18 मौतों का जिम्मेदार को आखिर कब ऐसे हादसों से बचा जाएगा? सरकार कब जवाबदेही तय करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है कि वहां पर ओवरक्राउड ना हो पाए, लोग सीमित मात्रा में रहें, भगदड़ ना हो जाए। देखने की जिम्मेदारी जिसकी थी वो कहां है? चलिए पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलमणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, प्रोफेसर विजय राठी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रियंका भारती है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, राजेश गुप्ता है आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शलमणि आपसे करता हूं। आम श्रद्धालुओं के हिस्से जिनके बीच पुण्य कमाने की रेस है, क्या उनके हिस्से भगदड़ और मौतें हैं? यह सवाल बहुत बड़ा गंभीर है, लोग रो रहे हैं, परेशान हैं। नहीं देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सभी के लिए बहुत दुखद घटना है। हम सभी इस घटना से बहुत मर्माहत हैं। रेलवे प्रशासन को जिस प्रकार के स्टेप लेने चाहिए स्टेप लिए गए हैं, वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन को भी जिस प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे ये घटना नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुझे लगता है कि कोई भी संवेदनशील है, कोई भी अगर इस घटना में अगर जरा भी संवेदना उसके अंदर है तो उस घटना से मर्माहत है, पीड़ित है। हम सभी की संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है, सरकार पूरी तौर पे पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है, और हम सब जो भी मदद हो पाएगी, जो भी सहायता हो पाएगी वो सहायता पहुंचाएंगे, सहायता करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पे जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। नहीं, लेकिन शलभ जी, ये विपक्ष बार बार सवाल पूछ रहा है कि भाई ओवरक्राउड मैनेजमेंट में बार बार फेलियर हुआ, चाहे संगम नोच की बात है, वहां पर भी ओवरक्राउड हुआ, उसके पीछे एक हादसे की भी थ्योरी है, आप लोग जांच कर रहे हैं, सच्चाई का भी इंतजार है कि वहां पर कोई असामाजिक तत्व तो नहीं थे, क्या था, लेकिन ओवरक्राउड वहां पर भी हुआ था, ओवरक्राउड नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुआ। तो ये फेलियर है ओवरक्राउड मैनेजमेंट का? नहीं देखिए, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त का इंतजार करना चाहिए। अभी हम सबकी कोशिश है कि जो पीड़ित परिवार है उनको जल्द से जल्द सहायता पहुंचाई जाए, जो लोग हताहत हुए उनके परिवारों की मदद की जाए। मुझे लगता है कि एक बड़ी घटना हुई है, उस घटना में जो फैक्ट्स है, जो भी उसके पीछे जो जानकारी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और बहुत जल्द वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन इतना जरूर है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, और विपक्ष जिस प्रकार के सवाल उठा रहा है, मुझे सिर्फ इतना कहना है, ये मौका इस बात का नहीं है कि हम इस तरह की ओछी राजनीति करें। मैं सुन रहा था लालू प्रसाद यादव जी को, मैं सुन रहा था पप्पू यादव जी को, उनकी प्रवक्ता बैठी हैं। ये मौका ऐसा नहीं कि आप इसके बहाने सनातन को गाली दीजिए या किसी की आस्था को आप चोट पहुंचाइए। हालांकि ये परंपरा बन चुकी है, हम इस प्रकार की अपेक्षा इनसे करते भी है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इस प्रकार की। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पे ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैं कोई तुलना नहीं करने जा रहा, पर घटनाएं इस प्रकार की कई बार होती है, नहीं होनी चाहिए। हम सब इस बात को मानते हैं, पूरी तौर पर अपनी तरफ से प्रयास भी होता है, सरकार ने भी प्रयास किया, रेलवे ने भी प्रयास किया, कुंभ प्रशासन ने भी प्रयास किया। घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो उसमें राजनीति हो रही है वो और दुर्भाग्यपूर्ण है और ओछी है। ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन आम लोगों को इस सियासी राजनीति से नहीं लेना देना है शलभ जी। वहां पर जो लोग पहुंचे, जो लोग चीख पुकार मची है, जो लोग रो रहे हैं, वो कह रहे भाई हमारी गलती क्या थी, हम तो जा रहे थे पुण्य कमाने के लिए, उस रेस में हमारे हिस्से मौत आ गई, हमारा परिवार उजड़ गया। किस बात के दावे, किस बात की बातें, किस बात का भरोसा, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं।
राकेश जी 50 करोड़ से ऊपर लोग कुंभ में आ चुके हैं, कुंभ में स्नान कर चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं जितना कि अंदाजा भी लोगों को नहीं था। तो निश्चित तौर पे ये इतनी बड़ी संख्या है, इसके मैनेजमेंट में कहीं कुछ अगर चूक हुई है तो उसकी जवाबदेही तय होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ लोग मौका ढूंढते रहते हैं ओछी राजनीति करने। ठीक है, चलिए उस पर भी आता हूँ शलभ जी, उस पर भी आता हूँ और इंतजार करूंगा कि जो आप देश के सामने बातें कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी, तो सर इंतजार रहेगा कि किसकी जिम्मेदारी थी और लोगों को न्याय मिले, इस बात का इंतजार रहेगा। प्रियंका भारती, आपके पास आ रहा हूं, आपको जो मानाना होगा शलभ मणि का आप जवाब दीजिएगा, जो आपको बयानबाजी करनी हो करिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आने वाला हूं। मेरी एक बात का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद कोई इंटरप्शन नहीं होगा। और मेरा सवाल यह है कि कुंभ फालतू है क्या? देखिए, कुंभ एक आस्था का जगह है, जिनको जाना है जाए, जिनको नहीं जाना है नहीं जाए, वो उनकी चॉइस है, उनकी चॉइस पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। रही बात आज के कल के हादसे की, तो लालू जी ने गलत बोला। प्रियंका जी, मैंने कहा मेरे इस सवाल पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, आप सियासी करते रहिएगा। तो लालू यादव जी ने गलत बोला ना, आप बोल दीजिए बस इतना। जिनके लिए वहां जाना जरूरी नहीं है उनके लिए वो फालतू है, जिनके जाना आस्था का विषय है वो जाएंगे। अरे तो आप कह देंगे कि फालतू है तो इससे मेरी आस्था को नुकसान नहीं हो सकता है, ठेस नहीं हो सकती है। मेरी कुंभ में आस्था है, मैं ये मानता हूं कि कल्पवास के दौरान देवता निवास करते हैं और वहां पर जाना कुंभ को कोई फालतू बता दे, देवताओं के जुटने को फालतू बता दे, आप इसको ठीक कहेंगी? अब सुनिए, जिनको नहीं जाना है उनको आप क्या कहिएगा? उनको कहिएगा कि वो देशद्रोही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। छूते नहीं, रुक जाइए एक मिनट। जिन बाबाओं के चरण छूते ये थकते नहीं है, वो कहते हैं कि जो मर गया उनको मोक्ष मिल गया। तो इस तरह की बातें फालतू नहीं है, इस तरह की बातें बहुत बढ़िया है। फालतू है? अरे मैं कह रहा हूँ वो बात फालतू है, मोक्ष मिलने वाली बात गलत है। प्रियंका जी, मोक्ष मिलने वाली बात गलत है। मैं कह रहा हूँ कि वो बात नहीं कही जानी चाहिए थी और मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा कि शलभ मणि से आप जो सियासी हिसाब किताब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अगर फालतू बोला जाएगा कुंभ को तो उससे दिक्कत है। वो सियासी हिसाब किताब नहीं है, वो हिसाब किताब है इंसानियत का, वो हिसाब किताब है जमहूरियत का। और मैं वही सवाल पूछने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ, क्योंकि भाजपा के लोग एक ही चीज बेहतर करना जानते हो, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों एग्री करेगा। यहाँ पर इनके शासनकाल में मरना बहुत आसान हो गया है। ट्रेन पर जाइए मर जाइए, ट्रेन से उतरिए मर जाइए, कुंभ में जाइए मर जाइए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मर जाइए, अस्पताल में जाइए मर जाइए, दवाई नहीं है मर जाइए, खाना नहीं मिलेगा फांसी लगाकर मर जाइए। और सवाल करिएगा तो मार दिए जाएंगे, जेल में ठूस के पीछे को सड़ा दिया जाएगा। मरना मारना बहुत आसान हो गया। ये कह रहे थे, ये आंकड़े आपको गिनवा रहे थे ना, क्योंकि इनके राइट विंग के जो छर रहे हैं वो सबके सामने आंकड़े रख रहे थे, क्योंकि लोग आंकड़े नहीं होते हैं, लोग इंसान होते हैं। और आज इंसान मरे हैं, किसी का बेटा मरा है, किसी की बेटी मरी है, किसी का पिता मरा है, नाम सुनिए, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हमारे लिए लोग है, वो आंकड़े नहीं है। सुनिए, पूरे बिहार में जगह नहीं बचा है जहां से हमारे लोग नहीं मरे हैं। नाम गिनवा रही हूँ, नाम सुनिए। आशा देवी बक्सर, पूनम देवी सारण, ललिता देवी पटना, सुरुचि मुजफ्फरपुर, कृष्णा देवी समस्तीपुर, विजय शाह समस्तीपुर, नीरज वैशाली, शांति देवी नवादा, पूजा नवादा। अब बताइए, अभी नेताजी माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ जो करके जुमलेबाजी करने जब बिहार में जाएंगे, किस चीज पर वोट मांगिएगा? वहां भी जाइएगा, बोलिएगा कि शहीद हो गए थे लोग, वोट दे दो, मोक्ष मिल गया था, वोट दे दो। वीआईपी कल्चर बढ़ा दिए हैं पूरे देश में, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका जी, आपकी सारी बातें ठीक है, आपका आक्रोश ठीक है। प्रियंका जी, मैं फिर कह रहा हूँ, शलभ मणि जवाब देंगे, वो इशारा भी कर रहे हैं। आपकी सारी बातें ठीक है प्रियंका जी, आपकी सारी बातें ठीक है। लोग मरे हैं, सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल तीखे होने चाहिए, लेकिन उन सवालों की आड़ में आप तुष्टीकरण वाली बातचीत करेंगे और कुंभ को फालतू बता देंगे। आप इस सवाल को एक लाइन में बोलकर स्किप कर रही है। इस सवाल को जान की जितनी कीमत है, प्रधानमंत्री के जान की भी उतनी ही कीमत है कि नहीं इस देश में? मैं कह रहा हूँ सबके जान की कीमत है। प्रियंका भारती, आप ये क्यों नहीं बोलती है फिर कि लालू जी ने गलत बोल दिया, गलती से मुझसे निकल गया? आप ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रही? कौन सा वोट बैंक सेटिस्फाई हो रहा है इससे? राकेश पांडे जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो संविधान में लिखा है ना, इसको इन्होंने कर दिया है बीजेपी आरएसएस पीपल ऑफ इंडिया। नहीं प्रियंका जी, मैं आपकी 101% सारी बातों से सहमत हूँ। सवाल आपके ठीक है। अच्छा चलिए प्रियंका जी सुनिए, एक सवाल और है, फिर शलभ मणि जवाब देंगे। लालू जी ने कहा ना कि कुंभ फालतू है और आप उस पर पतली गली का रास्ता भी तलाश रही है कि हमको जवाब ना देना पड़े। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा किसी भी दूसरे धर्म के किसी भी आयोजन या पर्व पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्या ऐसी टिप्पणी कर पाएंगे आप लोग? जहां
पर एक तरह से देखिए, हमने ना बायोलॉजी की किताब में पढ़ा था कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्रधानमंत्री का जो जुमलेबाजी की बीमारी है ना, वो उत्तर प्रदेश के सीएम तक भी पहुंच गई है। वही कह रहे थे ना, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम हुआ है। अरे मैडम, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, सवाल ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ सब आपकी बातें ठीक है कि 100 करोड़ का इंतजाम, 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं समझ रहा, वो सारी बातें आप कहते रहिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं किसी दूसरे धर्म के किसी आयोजन पर्व को फालतू बता पाएंगे आप लोग? संविधान में क्या लिखा है? सेक्युलर शब्द है। फिर उसके बाद सरतन से जुदा किनारे लग जाएंगे। सेक्युलर है या प्रियंका नहीं भारती है? जी, माफ करिएगा इस बात के लिए मुझे। संविधान में सेक्युलर दूसरे धर्म के दूसरे आयोजनों में बहुत जगहों पर हादसे हुए हैं, मैं नहीं तुलना करना चाहता हूं, लेकिन ये फालतू शब्द गलत है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। शलमड़ी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैंने सुना, अभी आपने भी सुना होगा, बार बार एक शब्द कहा गया, क्या आप कहने वोट मांगने जाएंगे? अरे वोट की किसको चिंता इस वक्त पड़ी हुई है? इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि जब एक हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, उस वक्त भी कुछ लोग बैठकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि उनका वोट कैसे बढ़ जाए। चिंता नहीं है, शहीदों की शहादत पर वोट मांगने वाले लोग कहते हैं वोट की चिंता नहीं है। प्रियंका जी सुन लीजिए, एक एक करके शलमड़ी सुन रहे थे। वोट की चिंता नहीं है, शहीदों की शहादत। प्रियंका जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी सुन लीजिए, सुनेंगी तो आपको और पॉइंट्स मिलेंगे। रुक जाइए प्रियंका जी प्लीज। प्रियंका जी बाकी आपको चाहिए? अरे प्रियंका जी प्लीज, बाकी गेस्ट भी हैं, एक बार शलमड़ी का काउंटर सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। शलमड़ी बोलिए। जब पोल पट्टी खुलती है तो आदमी दूसरों पे इंटरप्ट करता है, मेरा तो ऐसा ही मानना है। इतना झूठ इन्होंने बोला, इतना बकवास बोला, मैं चुपचाप सुनता रहा हूँ। जिस परिवार ने पूरे बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया, जिनके माता पिता की मुख्यमंत्री रहे हो, जो 8वीं पास नहीं कर पाए हो, जिन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया, वो जब बैठ के ज्ञान देते हैं तो बड़ी हैरानी होती है। और तमाम ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जो सनातन को गाली देते हैं, माँ दुर्गा को गाली देते हैं, कुंभ के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है, पूरा का पूरा परिवार फ्लाइट पकड़ के जाता है, तिरुपति बालाजी में दर्शन करके आता है, मुंडन करा के आता है। ये इनकी हकीकत है। ठीक है सर, ठीक है। अब राजेश गुप्ता जी, संजय सिंह ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि सारे सवाल ठीक है और सवाल बहुत तीखे होने चाहिए, क्योंकि सामान्य घटना नहीं है। 18 लोगों की जान गई है, उन जाने का जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये बार बार बीजेपी कह रही है कि आप जब ये कहते हैं कि 2014 में भगवान को चुन लिया, तो ये 2014 से अभी तक की हालिया दिल्ली चुनावों की हार की ये खींच है, जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। राकेश जी, मुझे पता नहीं आपने पूरी उनकी स्टेटमेंट सुनी है कि नहीं सुनी। स्टेटमेंट बहुत क्लियर थी कि हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, कोई भगवान नहीं चुने, सरकार को चुना है। भगवान से सवाल नहीं होते, भगवान से प्रार्थना होती है, स्तुति होती है, आशीर्वाद मांगे जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछे जाएंगे ना। तो उन्होंने ये कहा कि हमने भगवान को नहीं चुना, हमने प्रधानमंत्री को चुना है। भगवान हमारे लिए सबके ऊपर है, उसमें आस्था के ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे इसमें सहमत हूं। लेकिन जो संजय सिंह जी ने कहा, उस बात को मैंने आपको बता दिया वो क्या कहना चाहते थे। दूसरी बात यह कहा कि आपने हादसा हुआ। देखिए राकेश भाई, हादसा वो होता है कि एक गाड़ी गई, दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई टायर फिसल गई, कोई ब्रेक फेल हो गए। एक ये जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है देश का, बहुत शानदार हो रहा है, बहुत खुश है हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, सनातन संस्कृति को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी उसी से आते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि एक ट्रेन जो कि स्पेशल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन है, जिसको 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे आना था, इतनी भीड़ होने के बावजूद ये कह दिया गया कि इसे 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाए। और उसके बाद में तो भगदड़ मचली थी मेरे भाई, कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पर, डिजास्टर मैनेजमेंट नाम की कोई टीम नहीं है। एक वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं, हजारों ट्वीट हो जाते हैं, अच्छी बात है, मैं उससे भी खुश हूं। मैं कह रहा हूँ एक चलाइए, एक बोगी जोड़िए, बड़ी अच्छी बात है। इसकी जिम्मेवारी कोई तो लेगा, इतने लोग मरे हैं, ये इंसान की मृत्यु है, इसके ऊपर कोई जिम्मेवारी तो बनती है ना। नहीं ठीक है राजेश जी, ठीक है। लेकिन विजय राठी जिस तरीके से बातें कही जा रही है, कोई फालतू बता देगा, कोई आकर ये कह देगा कि हम पागल हैं क्या जो कुंभ नहाने चले जाएं, तो इतने 50 करोड़ लोग डुबकी लगा लिए, वो पागल है क्या? नहीं देखिए, मैं बता दूं आपसे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। हम लोग तो उसी को बता रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी जो पुराने थे, जो मरूम नेता जी, वो भी कुंभ गए, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी गए, आदरणीय डिंपल यादव जी भी, सब लोग कुंभ में नहा चुके हैं। तो हम लोगों का क्या इस पे स्टैंड है, हम लोग उस पर बात करते हैं। लेकिन आज चूंकि ये बात, देखिए सलभमणि त्रिपाठी जी बोल रहे थे और मैं बड़े ध्यान से एक बात सुन रहा था। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, कई बार डिबेट में भूल जाते हैं कि हम लोग आज सत्ता में नहीं है, तो सवाल ये लोग ज्यादा हमसे पूछते हैं, लेकिन आज कम से कम हम लोग इनसे सवाल पूछ लें। सत्ता में हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार है। देखिए जब से कुंभ शुरू हुआ, चाहे कुंभ इलाहाबाद में प्रयागराज में चल रहा हो या उससे रिलेटेड लोग दूसरे शहरों से जा रहे हो, हमने समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसकी अव्यवस्था पर सवाल उठाए, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी होने का फर्ज भी है, यही इसीलिए लोगों ने हम लोगों को विपक्ष में बैठाया कि हम लोग
इनकी कमियों को उठाएं। अच्छी अच्छी चीजें तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनेंगे, वो सब जानते हैं, लेकिन जब भी हमने कमी को उठाया नहीं नहीं, एक बात मैं आपको करेक्ट कर लूं, विजय राठी अपनी बात पूरी करिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात आपको बता दूं सर, और उसके बाद अपनी बात पूरी करिएगा। जनता किसी को इसलिए विपक्ष में नहीं बिठाती है कि भाई आप ज्यादा बढ़िया तरीके से कमी निकाल पाएंगे, ज्यादा बढ़िया से सवाल उठा पाएंगे। जनता किसी भी पार्टी को विपक्ष में इसलिए बिठाती है कि भाई अभी आप सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, आप बेहतर नहीं चला पाएंगे, इसलिए आप साइड हटिए, दूसरे को मौका दीजिए, इसलिए विपक्ष में बिठाया जाता है। तो ये मत कहिए कि आप बढ़िया सवाल पूछ रहे थे, कमी बढ़िया निकाल सकते हैं, इसलिए आपको विपक्ष में बिठा दिया, तो ऐसा नहीं होता है। तो मुख्य विपक्षी पार्टी का काम तो ये, हाँ ये कहिए कि मुख्य विपक्षी पार्टी का काम, लेकिन गंगा में कचरा है, बैकुंठ में भीड़म भीड़ हो गई है, ये विपक्षी पार्टी का काम है ऐसे स्टेटमेंट देना। फालतू का आयोजन है कुंभ, ये स्टेटमेंट है विपक्षी पार्टी का। कुंभ नहाने वाले पागल इस तरीके की बातें करना, ये विपक्षी पार्टियों का काम है। अगर धरने पे बैठ गए दुर्गा दास जी, उदासीन अखाड़े के महंत, और उन्होंने कहा कि घाट पे अव्यवस्था है, तो इसको क्या समाजवादी पार्टी उठा रही है? वहां के तो महंत उठा रहे हैं, वो बता रहे क्या व्यवस्था है, उस पर तो आरोप नहीं लगा सकते ना आप। उसी की एवज में मेधाधिकारी जो विजय किरण आनंद है, वो वहां उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उसके ऊपर सिग्नल्स नहीं है, साइन नहीं है, नंबर नहीं लिखे हुए। अरे सुनिए ना विजय राठी सुनिए ना, सुनिए विजय राठी सुनिए, आप किस शहर में भी हैं, बता पाएंगे? मेरठ में। आखिरी बार प्रयागराज कब गए थे? अभी गए थे, कम से कम हुआ एक महीना हो गया ना सर। तो कुंभ के दौरान 12 तारीख से वहां पर राष्ट्रवाद कर रहा था, तो जो कमियां थी आकर वहां पर बता दिए होते। कहा साइन बोर्ड नहीं है, क्या है वो सब देख के आ रहा हूं, तो कम से कम लॉजिकल बातें किया करिए भाई, कम से कम लॉजिकल बातें किया करिए। सारे नहीं भाई, जो बातें नहीं, अनावश्यक बातें नहीं, मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। शलम बड़ी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, 15-20 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर मैं बाकी के 2 मेहमान के पास जा रहा हूं। नहीं सर, 1 महीना पहले कुंभ के पहले गए थे ना, तो रुक जाइए, शांति रखिए। कुंभ के पहले गए थे तो शांति रखिए, रुक जाइए, बोलिए शलम बड़ी। नहीं, यहाँ से नहीं दिखेगा। मैं बहुत सम्मान से कहना चाहता हूँ, विजय राठी साहब कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठे हैं, ठीक बात है। चलिए मैं सहमत हूँ राकेश भाई कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, विपक्ष का काम है कमियों की तरफ इंगित कराना, और चलिए मैं इससे भी सहमत हूँ। हमारी बहन बैठी आज, अरे बोलने दीजिए राठी साहब, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आप ही की बात कह रहा हूँ, आप ही की बात कह रहा हूँ, सुन लीजिए। नहीं, मुझे विजय राठी प्लीज रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अभी अजय जी इंतजार कर रहे हैं, बहुत धैर्य से, उनके धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, रुक जाइए, रुकिए, वो भी आप ही की लाइन पर बोलेंगे प्लीज। नहीं ऐसे नहीं, चलो हमारी 15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर अजय जी आपके पास आना प्लीज। आपका काम है सवाल उठाना, आपका काम है कमियों की तरफ इंगित करना। हमारी आरजेडी की बहन बैठी है प्रियंका, ये भी मान लिया कि चलिए आप सनातन का भी मजाक उड़ा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, पर राकेश भाई जो कम से कम 50 FIR हुई हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी के लोग, आरजेडी के लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए, जिन्होंने अफवाहें फैलाई कि वहां पर ठंड लगने से 40 लोग मर गए, वहां पर भगदड़ मच गई, 50 FIR। अभी कल भी FIR दर्ज हुई है जो कुंभ को लेकर इन्होंने तमाम अफवाहें फैलाई है, 50 मुकदमे हुए हैं। ये क्या विपक्ष का काम है? पहले दिन से कुंभ जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से नकारात्मकता, अफवाह। ठीक है, इन अफवाह गैंग का आप क्या इलाज करते हैं वो वक्त बताएगा। प्रियंका जी आऊंगा, लेकिन 2 मेहमान अभी नहीं बोले हैं। अजय वर्मा जी, मैं फिर कह रहा हूं कि सवाल ठीक है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग तो इंतजार में बैठे थे, वरना मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात नहीं कहते कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाती है क्या? अरे अजय जी कहां इधर उधर झांक रहे हैं भाई, बोलिए, अगल बगल कहां झांक रहे हैं? नहीं राकेश, वो पांडे जी, हाँ। देखिए उत्तर मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जो दुर्घटना हुई है, ईश्वर मृतक आत्माओं को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता हमारी और पार्टी की तरफ से संवेदना है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो है हादसे में, आपने कहा अभी प्रवक्ता महोदय ने कि अफवाह फैला रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने, ये स्टेटमेंट है, वीडियो है, INC ने अपने उस पर टैग किया है, कहा कि ये अफवाहें हैं, भगदड़ नहीं मची है, कुछ नहीं हुआ रेलवे स्टेशन पर। और उसके आधे घंटे बाद LG का स्टेटमेंट आता है कि 15 लोग चले गए, फिर 18 लोगों का आता है, और तो उसके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज करा नहीं, चूंकि वो सरकार का मेहमान है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नाम लेकर बता रहा हूं, जिसने दिल्ली में इतने बड़े हादसे को, मौतों की कोई कीमत नहीं समझा, क्योंकि मौतों की कीमत वो आदमी समझा जिसके घर से कोई जाता है। बड़ा दुखद विषय है कि आप भी उस एक्सीडेंट को जस्टिफाइड कर रहे हैं पांडे जी, और शेखर जी द्वारा लिखित
जो भी आ रहा है उसे पढ़ रहे हैं। अरे अजय जी ये फालतू वाली बातें मत क्या करिए भाई मेरे सामने। मैं मौतों पर जस्टिफाई कर रहा हूं। अजीब स्थिति है, फालतू मत बताया करिए। नहीं मेरे पास आपके पास कहां से लिख कर आ रहा है और अगल बगल कहां झांक रहे हैं। पहले आप खुद देखिए कि आप क्या कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, कभी इधर कभी उधर झांक रहे हैं और कितने गंभीर है इस मुद्दे पर। आप खुद देखिए, देश देख रहा है आपको। मैं इसलिए झांक रहा हूं कि आपका जो ये एंगल है इधर से इधर हो रहा है। अरे अपने एंगल की चिंता करिए भाई, हमारा एंगल ठीक है, अपने एंगल की चिंता करिए। अजय वर्मा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज आज तक क्यों नहीं हुआ? उसके खिलाफ सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? रेलवे के अधिकारी सस्पेंड क्यों नहीं हुए? रेल मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मौतों की कोई कीमत नहीं है देश की सरकार और दिल्ली और उनके अफसरों के पास। या तो अभी लोग कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि अभी तो दिल्ली में सरकार ने शपथ भी नहीं लिए, अभी से भगवान का प्रकोप शुरू हो गया और शपथ लेने के बाद तो कौन कौन से प्रकोप शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा ही आ गए ना सर। इसी को सुजाता पांडे, शलमणि जवाब दीजिएगा, लेकिन सुजाता पांडे इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं कि भगवान का कहर आ गया, क्या हो गया? अरे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करिए ना। कैसे हो गया, क्या हो गया, सवाल उठाइए ना। क्या चूक हो गई, क्या लापरवाही हो गई, उस पर रिसर्च करके कुछ अपना व्यू देश के सामने रखिए। भगवान का कहर बरप गया, डुबकी लगा लेंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी क्या? सर इसीलिए सवाल उठता है, फिर आपसे पूछा जाता है, लगता है कि हम ही से सवाल पूछ रहे हैं। चलिए सुजाता पांडे, आज जो आप कहिए भाई, अजय वर्मा जो कहिए, जस्टिफाई कहिए, जो कहिए। आप कहेंगे भगवान का कहर बरप गया और इस पर आपसे सवाल पूछ दे तो आप कहेंगे इसको जस्टिफाई करना, तो जो कहिए। चलिए सुजाता पांडे। बड़ी शर्मनाक और निंदनीय है। हाँ सर बिल्कुल आपकी बातें शर्मनाक है अजय वर्मा, और निंदनीय आपकी बातें। आपको पॉइंट वाइज, डेटा वाइज आना चाहिए था कि ये लापरवाही हुई है। जैसे राजेश जी ने भी बात ठीक कही, प्रियंका जी ने भी कुछ बातों को सही उदाहरण दिया। आपको कुछ तो बातें करनी चाहिए थी जो कम से कम फैक्ट के साथ हो। भगवान का कहर है। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ नहीं मेरे राष्ट्रवादिता की चिंता मत करिए, रुक जाइए अजय वर्मा, मेरे राष्ट्रवादिता की चिंता मत करिए, रुकिए। चलिए बोलिए सुजाता पांडे। अरे पूछिए ना, सवाल पूछिए, भगवान का कहर मत दिखाइए। बोलिए सुजाता पांडे। दो पहलू, इससे कोई भी नकार नहीं रहा है, ना ही सरकार ना ही विपक्ष की जो चीजें हुई हैं, चाहे वो प्रयागराज में हुई हो, चाहे दिल्ली स्टेशन पे हुई हो, उसमें कहीं ना कहीं तो कमियां रही होंगी, क्योंकि कमियां रही तभी ये हादसे हुए। इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए कि ये वक्त नहीं है कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दें। सबसे जरूरी है कि जो लोग मर गए हैं या फिर जिन्होंने अपने खोया है उनको मुआवजा दिया जाए, जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए ताकि वो अपने घर वापस जा सके। विपक्ष का भी यही काम था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इन लोगों को आना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये कमियां थी। आप भी अपने लोगों को नीचे उतारिए। बिहार के लोगों का नाम गिना रही थी प्रियंका जी, तो प्रियंका जी को ये करना चाहिए था कि उनके घरों पे जाइए, उनके परिवारों से मिलिए, हो सके तो अपनी पार्टी की तरफ से कुछ मदद कीजिए, सरकार से भी सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। आपको भी करना चाहिए था। कितने नेता ऐसे दिखाई दिए जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे दिल्ली चुनाव में 2 बजे, वो कितने नेता दिखाई दिए आपको रेलवे स्टेशन पे उन लोगों के साथ खड़े हुए? मुझे तो एक भी नहीं दिखाई दिया। हाँ, उसके बाद इन लोगों की जो सबसे बड़ी प्रवृत्ति ये है, चाहे वो खड़गे जी हो जो कि सनातन धर्म का समूल नाश करने का सपना देखते हैं उनकी पार्टी वाले भी, और या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर पप्पू यादव हो या फिर जया बच्चन हो, जो प्रयागराज गई नहीं लेकिन बता दिया कि वहां का पानी जो है देश का सबसे कंटामिनेटेड वाटर है। लेकिन तो उनकी राजनीति के केंद्र में है कि सनातन का विरोध कीजिए, सना हिंदू के खिलाफ बोलिए ताकि आप एक वर्ग विशेष को लुभा सके। ये भी सच है कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में नहा चुके हैं। जिस तरह का आस्था का सैलाब रास्ते पे दिख रहा है, उतना शायद मुझे नहीं लगता है कि भारत में आजादी के बाद कभी सड़कों पे दिखा था। तो वो इनकी जातिगत राजनीति के बिल्कुल खिलाफ है। उनके लिए बिल्कुल ये खतरे की घंटी है। तो सनातन के विरुद्ध जो विचार आएंगे वो तो बहुत जग जाहिर है। हालांकि आपने जो सवाल पूछा कि क्या यही सवाल ये लोग पूछ पाए थे कि हद नहीं, ठीक है, 1200 लोग 2000 लोग की मौत हो गई थी, तो क्या ये बोल पाए थे कि हज मत जाइए, या फिर आप बोल दिया अरे क्या हज होता है, क्या हज होता है? नहीं, फिर तो तन से जुड़ा के नारे। चलिए ठीक है। अब प्रियंका जी इशारा कर रही थी, फिर अच्छा राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 15 सेकंड उनको दे दीजिए। बोलिए राजेश जी, बोलिए। देखिए मैंने राकेश जी पहले भी आपको बताया कि सनातन धर्म पे कोई सवाल नहीं है, व्यवस्था के ऊपर सवाल है, उनके ऊपर बिल्कुल कुछ ना कोई आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। रेलवे मंत्री बताएं कि उन्होंने क्या करा, इतनी जनरल की टिकट क्यों बेची, जनरल की बोगियां कम करके एसी की बोगियां क्यों बढ़ाई, आखिर गरीब आदमी जाए तो जाएगा। दूसरी पहले तो आप तय कर लीजिए कि जनरल की बोगियां कम हुई कि टिकट ज्यादा बेच लिया गया। सर देखिए मैं दोनों बातें कह रहा हूं।
नहीं मेरे भाई, जनरल के अंदर बिना रिजर्वेशन के टिकट होते हैं, तो ऐसी टिकट दे दी जाती है कि जगह मिल जाए तो बैठ जाओ, इसीलिए भीड़ होती है। आप अरे कुछ तो आंकड़ा होगा राजेश जी, कुछ तो होगा कि चलो इतना ही दे सकते हैं। मैंने आपको आंकड़ा बता दिया, 12 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे टिकट आ रही थी, 16 नंबर पे ट्रेन को भेज दिया गया, जिससे वजह से दिक्कत हुई। चलिए ठीक है, अच्छा रुक जाइए, आपने एक 12 नंबर याद दिलाया ना राजेश जी, आपने 12 नंबर याद दिलाया तो मुझे कुछ फ्लैशबैक आ गया, कुछ फ्लैशबैक आ गया। और उस फ्लैशबैक मेरी बात कर रही, अच्छा चलिए बोलिए, 5 सेकंड और बोलिए। मेरी बात और कर रही थी, हमारी बहन ने कहा कि दूसरी पार्टी के लोगों ने क्या करा, तो हमारी अभी जो कार्यवाही मुख्यमंत्री है वो आतिशी जी उसी वक्त हॉस्पिटल गई, 2 हमारे विधायक वहां पर है, और वहां पे जाके हमने पूरी व्यवस्था देखने की कोशिश करी कि जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं हम जरूर करें। मेरा कहना इतना अमानवीय नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है उसके ऊपर हम सबको थोड़ा सीरियस होना चाहिए, और जिनकी जिम्मेवारी बनती है उससे सवाल जरूर पूछना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने प्लेटफॉर्म नंबर 12 याद दिलाया तो फ्लैशबैक में याद आ गया। फ्लैशबैक किया या प्रियंका जी, साल 2010 था, तारीख थी 16 सितंबर। मैं बिल्कुल तुलना में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन ये तुलना क्यों कर रहा हूं। और यही प्लेटफॉर्म नंबर 12 था। प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 के बीच फुटओवर ब्रिज था और उस पर भी भीड़ जमा हुई थी, भगदड़ मची थी। अब रुक जाइए, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया। अजय वर्मा जी, जैसे आपके कार्यकाल की बात आ गई तो आप उछलने लगे ना, पहले अगल बगल दाएं बाएं देखा करिए, 2014 से पहले जो काम अधूरा छोड़े। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मिली थी, और मैं तुलना जस्टिफाई आपके शब्द हो सकते हैं, और मैं किसी भी 2 दुर्घटनाओं में तुलना की बात पर विश्वास भी नहीं करता हूं, लेकिन इन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 12 याद दिलाया तो मैं इसलिए मुझे याद आया। यही जोशी जी ने लिख के आपको हाँ रुक जाइए भाई, अब हो गया दिक्कत अजय वर्मा जी, आ गया 2010 आपको याद, आ गया 16 सितंबर याद। तब प्लेटफॉर्म नंबर 12-13 के बीच फुटओवर ब्रिज पर क्यों लोग मर गए थे आप नहीं जवाब दे पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। बोलिए प्रियंका भारती जी, आप तुलना नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुलनात्मक तो ये होना चाहिए कि उस समय में जिस 12 नंबर प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, उस समय में लोग मरे थे, इस्तीफा दिया था आजम खान जी ने, अश्विनी वैष्णव इस्तीफा दिए हैं। अरे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ भाई, कहाँ प्रयागराज पहुंच गए। अरे मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 2010 नहीं वो 2013 था जब आजम खान ने इस्तीफा प्रपोज किया था। इस्तीफा लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे तब 1000 से ज्यादा लोग मरे थे, आपको पता होना चाहिए। 750 रेल घटनाएं हुई थी डीरेलमेंट की, उसके बाद आपको बता दूं कि 51 से ज्यादा रेलें जो है एक दूसरे में टकरा गई थी, और लालू यादव ये क्लेम करते रहे कि उन्होंने रेलवे का पूरा नक्शा बदल दिया है। नक्शा तो तब बदल दिया था कि उसके बदले में नौकरियां दी गई, पैसे लिए गए, जिसका केस आज भी चल रहा है, जिसमें दोनों के लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव भी दोनों के दोनों ही जेल की हवा खाने वाले हैं। आप उससे बात कीजिए ना, आप यहाँ आजम खान की बात मत कीजिए, आप लालू प्रसाद की बात कीजिए कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर थे तो वो 1000 लोग जब मरे थे तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली थी क्या? आप सिर्फ एक बात बताइए, तो नैतिकता की बात आरजेडी नहीं कर सकती। बिहार में जंगल राज में लोगों को किस तरह से जो भगदड़, सामाजिक भगदड़ बताया गया, उसके बाद आरजेडी के लिए कोई मोरल ग्राउंड, हाई ग्राउंड लेना तो एक हास्यास्पद समझ लगता है। और हमारे लोगों की लाशों पे, कोरोना में लाशों पे जिया, अभी लाशों पे जी रहे हैं, कुंभ में लाशों पे जिया, अब लाशों पे जी ठीक है। अच्छा रुकिए, हो गया आप लोगों की आपसी लड़ाई। प्रियंका जी, बिहार भी हिंदुस्तान में है, सुनिए, बिहार भी हिंदुस्तान में है और अकेले बिहार के लोग नहीं मरे हैं, कहीं के भी लोग मरे, कहीं के भी लोग मरे, ये दुखद है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तो ये मत कहिए। संख्या जरूर निश्चित तौर पर ये आपका दर्द है, आप बिहार से आती हैं, बिहार में बड़ी पार्टी आरजेडी है, उस नाते आपका ये दर्द वाजिब है कि ज्यादातर संख्या बिहार के लोगों की है इस रास्ते में मरने वालों की। ये ठीक है। शलभ मणि आपको कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे, बोलिए शलभ मणि। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत ही संवेदनशील घटना है, इस पर सभी को संवेदनशील होना चाहिए। और जिस प्रकार से आक्रामकता दिख रही है, ये विपक्ष के जो हमारे साथी बैठे हैं, इतनी आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है। संवेदनशीलता मैं समझ सकता हूँ, हर कोई इस घटना में मर्माहत है। बाकी प्रियंका जी, हमारे बयानों की काट करने के बजाय जरा सुभाष यादव जी के बयान की काट करिएगा, जो ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे तब उनके घर में अपहरण होते थे, उनके घर में फिरौती वसूली जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुभाष यादव की बेटा है, जो लालू यादव के साले हैं। तो आप कम से कम, अरे विजय राठी जी रुक जाइए, आ रहा हूँ इसके बाद आपके पास, रुक जाइए, अभी रुक जाइए विजय राठी जी, 1 मिनट समय दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए। शलभ मणि की बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी भाटी जी ने कहा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि एलजी साहब ने
इस घटना को इमीडिएटली कंफर्म किया, उन्होंने इस पर बयान दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया, माननीय गृह मंत्री जी ने भी दिया। अधिकारी कौन है, किसने क्या किया, उसकी जवाबदेही तय होगी। इस घटना में कोई किसी को जिसकी भी चूक होगी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राजनीति मत करिए, ये ओछी राजनीति का वक्त नहीं है। और जो ओछी राजनीति कर रहे हैं उनको इस देश के लोग देख रहे हैं कि कौन इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोगों को पीड़ा थी पहले दिन से कि ये कुंभ इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रहा है, बहुत से लोगों को तकलीफ थी कि इस महाकुंभ का इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है। चलमड़ी ये जरा जवाब दे दीजिए। प्रियंका जी बार बार कह रही है इस्तीफा चाहिए, कांग्रेस भी कह रही है इस्तीफा चाहिए। आ रहा हूं विजय राठी, आ जाऊंगा इसके बाद, रुक जाइए। ये बार बार लोग इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह इस्तीफे होते तो लालू प्रसाद यादव जी को भ्रष्टाचार और झंझट राज के लिए 1000 बार इस्तीफा देना पड़ता, लालू प्रसाद यादव जी को 1000 बार देना पड़ता और मनमोहन सिंह जी को 1000 बार देना पड़ता। यहाँ जो लोग हैं सबको सिस्टम पर विश्वास है, ईमानदारी से काम हो रहा है। निश्चित तौर पर इसमें जो भी पीड़ित परिवार उनकी मदद की जाएगी और कहीं अगर प्रशासनिक चूक हुई है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी, उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। अरे सुभाष यादव के बयान का बताइए। सुभाष यादव बताते हैं कि लालू जी के घर में अपहरण होता था, लालू जी के घर में अपहरण होता था, सुभाष यादव बता रहे हैं। विजय राठी कुछ पूछना चाह रहे थे, रुक जाइए, रुकिए 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 प्लीज 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 प्लीज, हो गया। सलभ जी आ रहा हूँ, सलभ जी आ रहा हूँ। विजय राठी का कुछ सवाल है, पूछिए विजय राठी, पूछिए। सलभ जी मेरा एक बिल्कुल सीधा सवाल ये है कि दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री से लेकर के सब कुछ आपके हैं। बस ये बताइए कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि जो भगदड़ में मौत हुई, चाहे वो दिल्ली में हो प्रयागराज में, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? सीधा सवाल है। ठीक है सलमड़ी 30 सेकंड टाइम पे आप, ठीक है हो गया सवाल, छोटा सवाल छोटा जवाब। सलमड़ी छोटा हो गया सवाल ना, रुक जाइए। अरे हो गया भाई, रुक जाइए, रुकिए, हो गया ना, 15 सेकंड में जवाब जरूरी ना। राकेश जी आपने एक बात बोली, जवाब देना जरूरी है, वो इसलिए आप मुझे बताइए कि क्या मेरठ से इलाहाबाद जाके पता चलेगा 30, 35, 40 लोग मारे गए या नई दिल्ली में मारे गए? ये तो आप ही का चैनल दिखा। अरे मैं कमियों मेरे भाई आप नहीं समझ रहे, मैं नहीं आप कह रहे हैं कि भाई ये पिलर नंबर नहीं था, ये चीज नहीं थी, मैं उस पर बोला था। रुक जाइए, सलमड़ी को जवाब देने दीजिए, रुक जाइए। पब्लिक डोमेन में ना, बताइए सलमड़ी जी। कोई सवाल नहीं उठा रहा, आपका अधिकार है कि आप सवाल उठाइए, आप कमियों की तरफ इंगित कराइए। लेकिन मैं कहता हूँ कि 50 मुकदमे जो हुए राठी साहब, जिनमें सर्वाधिक आपकी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पहले दिन से अफवाहें फैलाई कि ठंड लगने कितने लोग मर गए। आपके ओम प्रकाश सिंह जितने बड़े नेता है, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है, ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि ठंड की मौतें हो जाती है। तमाम आपने जो अफवाहें फैलाई, आपने जो प्रयास किए कि किसी प्रकार से ठीक है सर, ठीक है मैं हाथ